रेडियो नमकीन एकदम ज़बरदस्त है और हमेशा की तरह आज का दिन बड़ा शानदार, बड़ा खूबसूरत है। दोस्तों, इलेक्शन का दौर चल रहा है और मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि आज मैं नासिक ज़िले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जनाब श्री जलज शर्मा जी के साथ हूँ और हम आज बात कर रहे हैं इलेक्शन के प्रोसेस के। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड। क्या बात है सर, आपको देख के बड़ी खुशी हुई और बड़ी डैशिंग पर्सनालिटी वाले, बड़ी शानदार शख्सियत वाले नासिक के हमारे अपने प्यारे श्री जलज शर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब। और सर, आज बात करते हैं इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, है ना? सभी लोग जानते हैं कि इलेक्शंस का दौर चल रहा है जी। और नासिक शहर में, नासिक ज़िले में भी आने वाले दिनों में इलेक्शंस होने वाले हैं। 20 मई को हमारे यहाँ इलेक्शंस होंगे जी। और वी आर एक्साइटेड क्योंकि जनता में भी काफ़ी एक्साइटमेंट है, स्पेशली जो हमारे नए वोटर्स हैं जी। नए वोटर्स को बहुत एक्साइटमेंट है कि वो पहली बार बूथ में जाएंगे, वोटिंग बूथ में जाएंगे, वोटिंग करेंगे, अपना जो वोटिंग का राइट है उस एक्सरसाइज करेंगे। सो हर तरफ पॉजिटिविटी है। बिल्कुल सर, और आप जैसी शानदार शख्सियतें जहाँ पर होती हैं वहाँ पर कायदा सुव्यवस्था के साथ साथ यहाँ का जो मैनेजमेंट है, इलेक्शन प्रोसेस भी बड़ी स्मूथ चल रही है। मैं देख रहा हूँ कि बड़ा शानदार नियोजन किया गया है नासिक में। सर मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में, इनफैक्ट पूरे इंडिया में अभी जो इलेक्शन की प्रोसेस है लोकसभा इलेक्शंस के लिए, वो शुरू हुए लगभग 1 साल हो चुका है जी। तो शायद लोगों को लगता होगा कि इलेक्शन मतलब वो एक दिन पोल वोटिंग के लिए जाना होता है और एक दिन रिज़ल्ट के लिए काउंटिंग होती है, परंतु अच्छी तरह अगर समझा जाए तो लगभग 1 साल की प्रोसेस होती है। 1 साल पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। हमारे ज़िले में लगभग 30,000 पोलिंग स्टाफ इसके लिए तैनात किया गया है। उसके अलावा सिर्फ नासिक की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर 10,000 पोलिंग स्टाफ है। पुलिस का स्टाफ अलग से है ताकि कोई कायदा सुव्यवस्था का कोई प्रॉब्लम ना है। उस वजह से बहुत बड़े संख्या में मनुष्यबल लगाया गया है। इसके अलावा इलेक्शन से 2 दिन पहले केंद्र शासन की भी जो पुलिस फोर्स होती हैं, CAPF, CRPF, CSF, वो भी यहाँ पर डिप्लॉय की जाती हैं। तो आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ा इट्स अ वेरी बिग एक्सरसाइज। राइट जी सर, एक तरह से त्यौहार है ये हमारे देश के लिए। यस, है ना? बहुत बड़ा त्यौहार है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि 5 साल में आने वाला ये सबसे बड़ा त्यौहार है। कुंभ कह सकते हैं इसको, देश का कुंभ है। जी, नासिक तो वैसे ही कुंभ के लिए जाना जाता है, परंतु ये पूरे देश का कुंभ है। इसमें हर प्रकार के, हर एज का, हर रिलीजन का, हर धर्म का, किसी भी तरह से हर तरह के व्यक्ति को इसमें भाग लेने का अधिकार है। क्या बात है। तो मेरे साथ नासिक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जनाब श्री जलज शर्मा जी मौजूद हैं। दोस्तों, सुनते रहो 90.2 FM रेडियो नमकीन। डॉक्टर राकेश श्रीवंश एकदम लाइव एंड लाउड। मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा कुंभ है, इलेक्शंस 5 साल में एक बार आने वाला, जिसमें सब जाति धर्म के लोग जिसमें शामिल होते हैं। मेरे साथ में जनाब श्री जलज शर्मा जी हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नासिक के। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए कि ये जो इलेक्शन पर्व है इसमें लोगों ने वोट करना कितना ज़रूरी है? ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है, मगर इलेक्शन में वोटिंग के साथ साथ जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि अच्छा नेतृत्व हम लोग साबित करें। तो नोटा और वोट करना, इन दोनों का महत्व बताएं सर। जी देखिए, भारत जो है वो एक डेमोक्रेसी है जी। और किसी भी डेमोक्रेसी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपने देश को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए हमें डेमोक्रेसी के जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है जी। और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम तभी बनता है जब हर नागरिक जो है वो अपना जो उनका कर्तव्य है उसको पूरा करे। क्योंकि हम जो हमारे गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो हमारे लिए करे, वो गवर्नमेंट हमारे द्वारा ही चुनी जाती है, इसी को ही हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग हो, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको फुलफ़िल करने वाली गवर्नमेंट हमें मिले, उसके लिए हम लोगों को वोट करना चाहिए, हर किसी को। वो हम सबके लिए इंडिविजुअल एक डेमोक्रेसी ने ताकत दी है कि हम अपने वोट के थ्रू हमारे जो भावना है, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सबको हम बता सकते हैं। अगर हम वोट देने नहीं जाते हैं
इसका मतलब है कि हम अपने वोट का अधिकार जो है हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। परंतु अगर हम जाते हैं, इसका मतलब हमने अपने वोट के अधिकार को यूज़ किया, और अगर हमने उसमें नोटा को चुना, मतलब नन ऑफ द अबव ऑप्शन को चुना, वरील पैकी कोणताही नहीं ऐसा चुना, इसका मतलब हम अपनी भावना को बता पा रहे हैं कि जो ऊपर जो हमें कैंडिडेट्स दिए गए हैं जो इस चुनाव में लड़ रहे हैं, हमें उनमें से कोई भी नहीं चाहिए, हम उनमें से किसी को भी वोट नहीं करना चाहते। तो अब इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं। कई लोग होते हैं जो वोट करने जाते ही नहीं कि हमें इस व्यक्ति को, हम इनमें से किसी को वोट नहीं करना चाहते, परंतु कुछ लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि जो हमारा अधिकार है, और अगर अच्छे उम्मीदवार नहीं हैं तो हम फिर भी जाएंगे और अपना अधिकार का यूज़ करेंगे और जाकर नोटा को दबाएंगे। तो इसीलिए दोनों में थोड़ा फ़र्क तो है। सर, अभी 20 तारीख को नासिक में इलेक्शंस होने वाले हैं, नासिक के नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबको यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी, हर एक नागरिक का हमारी लोकशाही में, हमारी डेमोक्रेसी में बहुत महत्व होता है, और आप सभी का वोट बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये मत समझिए कि अगर आप वोट करने नहीं जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है, और ये फ़र्क पड़ने की वजह से ही आज जहाँ पर हमें, भारत का देश जहाँ पर है, वो इसी वजह से है कि जब जब लोगों ने वोट किया है और उन्हें लगा है कि हमें वोट करना चाहिए और उन्होंने अपनी भावना बताई है, उस हिसाब से फिर आगे हमारे देश को एक नई दिशा मिली है। सो मैं यही बताना चाहूँगा कि सभी मतदारों को, सभी लोगों को, सभी नागरिकों को जो जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, नंबर 1, वो अभी अपना जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसके ऊपर, या फिर नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है उसके ऊपर जाकर अपना, या फिर ECI वेबसाइट पर जाकर अपना जो एपिक नंबर है, जो आपका वोटर कार्ड का नंबर है, वो डालें। उसमें देखिए कि आपका मतदान केंद्र कहाँ पर है, पोलिंग बूथ कहाँ पर है, और हो सके तो आप इलेक्शन से पहले जाकर देखिए, लोकेशन चेक कर लीजिए कि कहाँ पर है, ताकि आपको लास्ट डे पर कोई परेशानी ना हो। हमारे नासिक के जो मतदार संघ है उसमें लगभग 20 लाख वोटर हैं, 20 लाख वोटर हैं, और हमारे लगभग 1900 पोलिंग स्टेशन है। हमने ऐसा सुनिश्चित किया है कि 2 किलोमीटर से कम के दायरे में हर वोटर को अपना पोलिंग बूथ मिल सके। उसी के साथ हर पोलिंग बूथ के ऊपर बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। हमारे कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि हम बार बार वोटर्स को ये बता रहे हैं कि हमारी वोटिंग जो 20 मई को है वो मंडे को होने वाली है, तो सैटरडे संडे के साथ मंडे को लंबी छुट्टी ना समझकर अपनी एक ड्यूटी समझकर मंडे को वोटिंग करने आए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही, क्योंकि ये छुट्टी का दिन नहीं है, ये हम सबको हमारा अपना उत्तरदायित्व निभाने का दिन है, और हम सब प्रण करते हैं। 90 FM रेडियो नमकीन आज ये प्रण लेता है 20 तारीख को हम सब वोटिंग करेंगे, और जैसे हमारे नासिक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने बताया कि 20 तारीख को हम इस पर्व को मनाएंगे और एक शानदार नेतृत्व हमारे देश में लाएंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें इतना समय दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर राकेश श्रीवंश लाइव एंड लाउड रहता है, और एक बार फिर से आपसे अपील करता है कि चलें, उठें, और इस देश को शानदार बनाने का जो नेतृत्व हम कर सकते हैं उसे बेहतरीन पार करें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।